अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का 110 पृष्ठ पे चल रहा था। उसने शंका की थी कि ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष जो हो रहा है यह है या और भी कोई ज्ञान है। तो गुरुदेव ने 6 प्रकार का ज्ञान बताया था। तो प्रत्यक्ष फिर उसका किससे ये ज्ञान होगा, उसको करण कहते हैं। जिस यंत्र से जिस बात से ज्ञान होता है उसको प्रमाण भी कहते हैं। कि अगर हम प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं सामने शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, तो उसके लिए प्रमाण इंद्रियां हैं कि मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना। इसी तरह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो, आपने शब्द सुना, आपको प्रत्यक्ष पता लग रहा है कि शब्द कान से सुना गया। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। दूसरा बताया था अनुमिति ज्ञान। तो जो अनुमिति ज्ञान है वो अनुमान प्रमाण है। कैसे भाई? अनुमान जो लगाते हैं किसी चीज का कि अग्नि जल रही है तो धुआं है। अगर हम पहाड़ पर धुआं देखते हैं तो कहते हैं कि अग्नि जल रही है। अनुमान, तो इसको अनुमान प्रमाण भी माना गया कि अनुमान भी प्रमाण है। यह भी बिल्कुल सटीक ज्ञान देता है। इसको स्वीकार किया ऋषियों ने अनुमान को। उसका उदाहरण दिया वेदों में कि गाय और रोज एक जैसे पशु हैं। तो कहा जाता है कि भाई जंगल में गाय जैसा पशु रोज है। तो रोज नहीं भी देखा तो उस अनुमान से पता चल गया। इसमें धुएं का आएगा कि धुएं से अग्नि का जो अग्नि जली तो उसका हमने अनुमान लगा लिया कि भाई यहाँ पर अग्नि है तभी धुआं है। और अगर कोई गीला है, किसी के घर जाएं और उसकी चारपाई या उसका गद्दा गीला है तो अनुमान लग जाता है कि यहाँ पर जल बिखरा है। तो इसको कहते हैं अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो भी प्रमा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं। अब तीसरा था ज्ञान, तीसरा है शब्द ज्ञान। तो शब्द से भी ज्ञान होता है। देखो, शब्द में बताया था कि सांख्य शास्त्र के कर्ता कपिल मुनि ने 2 ज्ञान के साथ तीसरा ज्ञान भी बताया है कि शब्द भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है, प्रमाण है। अब जैसे रेडियो से पहले सुनते थे या किसी के घर तार आती थी, टेलीग्राम आता था, तो कहते ये जो शब्द हैं ये भी ज्ञान के प्रमाण है। ये शब्द का द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी प्रमाण है ज्ञान का। वो भी प्रमा ज्ञान है, वो भी सत्य है कि दूर बैठा कोई शब्द से बता रहा है कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। पहले तो सुनते थे शब्द से, आज तो देखते भी हैं। लेकिन वो जो शब्द जो ज्ञान होता था वो भी प्रमाण होता था। भाई हाँ, उस जगह पर ये यज्ञ हो रहा है या उस जगह पर युद्ध हो रहा है। तो शब्द से पहले रेडियो के द्वारा हम बाहर का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो शब्द भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। चौथा है उपमान प्रमाण। उसके लिए जो उपमिति ज्ञान है, पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमिति, तीसरा शब्द ज्ञान, चौथा उपपत्ति ज्ञान। जो उपपत्ति ज्ञान है
ये कौन सा ज्ञान है? कहते ये तो इस ज्ञान को न्याय शास्त्र के कर्ता गौतम ऋषि ने 3 प्रमाण के साथ चौथा उपमान प्रमाण भी माना है। ये न्याय शास्त्र वाले गौतम ऋषि ने 4 प्रमाण माने, न्याय शास्त्र में 4 है। तो ये जो उपमान प्रमाण है, इसके अंदर उपपत्ति ज्ञान है, उसके अंदर उपमान प्रमाण है, उपमा दे करके। भाई कहते हैं ना चंद्रमा जैसा उसका मुख है, तो ये चंद्रमा की उपमा, उसके मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई, चंद्रमा की उपमा उसके मुख से दी गई। तो ये ज्ञान भी, ये बात भी अपने को, उपमा जो दी जाती है वो भी हमें ज्ञान प्राप्त कराती है कि हाँ भाई वो सुंदर ही होगा। तो इस तरह से ये जो प्रमाण माने इन्होंने कि ये भी प्रमाण है, उपमा देना भी प्रमाण है। और कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? उपपत्ति, उपपत्ति ज्ञान प्राप्त होगा, जो उपमा से प्राप्त होगा। और शब्द से जो प्राप्त होगा वो शब्द ज्ञान होगा, और जो अनुमान से प्राप्त होगा वो अनुमिति ज्ञान होगा, और जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो अब 5वां बताया अर्थापत्ति ज्ञान, और उसका प्रमाण बताया अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति ज्ञान समझा देते हैं। तो कल लिया था कि उपमान प्रमाण के अंदर रोज की तुलना, गाय की तुलना, गाय की उपमा रोज से दी गई, रोज की उपमा गाय से दी गई। कोई पूछे गाय कैसी है जंगल में, कहे तो कहो भाई जैसा रोज है। और अगर गाय वाला पूछता है रोज कैसा है, तो उसको कहेंगे भाई जैसे गाय है। तो ये उपमा दे करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको कहते हैं उपपत्ति ज्ञान। ये भी माना गया कि ये ज्ञान भी प्रमा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, इसको भी स्वीकार किया गया। अब अर्थापत्ति में है, इसको पूर्व मीमांसा के कर्ता, पूर्व मीमांसा कर्मकांड है, इसके कर्ता जैमिनी ऋषि भी थे, और कुमारी भट्ट के विशिष्य प्रभाकर 5वां अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। 4 मान के 5वें को भी वो कहते हैं भाई अर्थापत्ति जो ज्ञान प्रमाण है, ये भी ज्ञान प्राप्त कराता है। कैसे? कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं खाना नहीं खाता, ठीक है, कोई आके कहे मैं तो बिल्कुल खाना नहीं खाता या बहुत कम खाता हूँ, परंतु देखने में मोटा ताजा और हिष्ट पुष्ट हो, तो वह आप नहीं मान सकते। आप कहोगे भाई दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा, इतने दिन नहीं खाए पिए बगैर रह सकता। हमारे उपनिषदों के अंदर तो उदालक ऋषि और श्वेत केतु का जो वर्णन आता है, उसमें वो 15 दिन के बाद तो उसको 14 दिन के बाद तो भूलना ही शुरू हो गया था। अन्न घटाते गए थे ना, कि थोड़ा थोड़ा करते उसका जो रोज का भोजन करता था उसको कम करते गए, कम करते गए, और बाद में बुद्धि ने काम करना ही बंद करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे फिर उसको अन्न देते गए तो सब कुछ याद आने लग गया। अन्न के अंदर ही तो शक्ति है, ये अन्नमय कोश है, अन्न में रहता है जिंदा, और अन्न ना मिलने पर ये मरता है। तो कहा अर्थापत्ति कि किसी बात का हम अर्थ लगा लेते हैं। कोई कहता है भाई मैं तो बहुत कुछ नहीं खाता और है हिष्ट पुष्ट और अच्छी सेहत वाला, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे भाई रात को खाता होगा, दिन को नहीं खाता सामने। तो इस तरह ये हुआ अर्थ लगाना, ठीक है, किसी चीज को देख के उसका अर्थ लगा लेना। तो इस तरह उसको क्या कहा? अर्थापत्ति प्रमाण, के अर्थ लगाना भी एक प्रमाण है, ये ज्ञान भी सही है, इसको भी प्रमाण में माना गया कि भाई अर्थ लगा सकते हो। अर्थ भी तो सटीक लगाते हैं ना, देखो जो
अर्थ होता है वो उससे जुड़ा हुआ, वो बिल्कुल सटीक होता है, तो उसका अर्थ एक जैसा होता है। तो इसलिए कहा कि अर्थापति ज्ञान अर्थापति प्रमाण है, कि अर्थ लगाना भाई इस चीज का ये अर्थ हो सकता है, तो वो भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। अब छठा है अभाव ज्ञान, अभाव का ज्ञान। तो उसका प्रमाण कौन सा है, उसका कारण कौन सा है, उसका यंत्र कौन सा है ज्ञान प्राप्ति का? कहते जो अभाव ज्ञान है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि माने वो चीज वहां पर उपलब्ध नहीं होती, तो हमें ज्ञान हो जाता है अभाव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अभाव ज्ञान। अभाव का मतलब ही है कि हम वो चीज लेने गए, उस चीज को हमें प्राप्त नहीं हुई, वो उपलब्ध नहीं हुई, उसको कह दिया अनुपलब्धि प्रमाण। कि वो चीज का उपलब्ध ना होना ही कौन सा प्रमाण है? अनुपलब्धि प्रमाण। उसकी उपलब्धि ना होना, अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि ना होना ही अभाव का ज्ञान है। तो अभाव ज्ञान का प्रमाण क्या है? अनुपलब्धि। वस्तु नहीं प्राप्त हुई तो हमने कहा ये चीज है नहीं, अभाव हो गया उसका ज्ञान हो गया हमें। तो उसके लिए कहा कि पूर्व मीमांसा के कर्ता भट्ट छठा अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते हैं। पूर्व मीमांसा के पहले 5 मानते हैं, अब दूसरे शिष्य ने क्या किया? छठा भी मान लिया। उनका मत है किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो और वह उपलब्ध ना हो तो अनुपलब्धि भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। अनुपलब्धि भी तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है, तो इसलिए ये अनुपलब्धि प्रमाण। किसी वस्तु का उपलब्ध ना होना भी अनुपलब्धि प्रमाण है। जैसे कोई अपने पुत्र से कहे मुझे अंदर से चप्पल ला दो, बेटे को अंदर चप्पल नहीं मिलती, वह लौट कर पिता से कहता है पिताजी मुझे अंदर चप्पल नहीं मिली। ये चप्पल का वहाँ उपलब्ध ना होना भी एक प्रमाण है। भाई ये जो अनुपलब्ध है, अभाव ज्ञान है, ये क्या है? चीज उपलब्ध नहीं होती, ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है, कारण है, ये प्रमाण है अनुपलब्धि। इसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। भट्ट के अनुसार छठा अनुपलब्धि प्रमाण मानना भी जरूरी है। वो कहता है भाई ये भी मान लो, ये भी ज्ञान प्राप्त कराता है। आप अंदर गए, किसी ने कहा वो चीज ले आओ, ना मिली तो वहाँ अभाव का भी आपको क्या हो गया? ज्ञान। और आप आके सीधा कह देते हो कि भाई वहाँ तो नहीं है, तो ये भी प्रमा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि वो देख के आया कि अंदर नहीं है। तो ये इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के 6 प्रमाण शास्त्रों में माने हैं। अब वेदांत की बात कर लो, भगवान कृष्ण की बात कर लो, उपनिषद की कर लो। गीता उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों में क्या कहा? वेदांत इन सभी 6 प्रमाणों को मानता है, इनके द्वारा प्राप्त प्रमा को झूठा नहीं साबित नहीं कर सकते। ये आपको बता दिया कि प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो झूठा नहीं होगा। अब आगे कहा गया कि ये जो प्रमाण है ज्ञान प्राप्ति है, तो अब जो चेतन है ज्ञान प्राप्त करने वाला, तो एक सूत्र आप बांध लो, बड़ा सरल सा है। कि जितना भी बाधित है, जितना भी सामने जो भी बाधित है, बाधित ज्ञान जितना भी बाधित है, बाध करने योग्य है, जिसका बाध हो जाता है, बाध समझते हो? नेति नेति करके जो है यह भी मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, ये सत्य नहीं, जो शरीर मैं नहीं, बाध हो गया इसका। फिर मन इंद्रियां मैं नहीं, इसको उतार दिया, इसको बाध कहते हैं। मिथ्यात्व का
दृढ़ निश्चय। तो जितना भी दृश्य है ये बाधित, ये ब्रह्म ज्ञान है, याद रखना। ये जितना भी बाधित है, बाध हो जाता है, जिसको भी हाथ लगाओ अगर उसका बाध हो जाता है तो वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है कहीं तक। और जो अबाधित है, जो अबाधित है, बस वो ही ज्ञान है, उसका नाम ही ज्ञान है। बाधित जितना भी है, बाधित जितना भी है, नेति नेति करके बाधित सरल कर दिया, बाधित जितना भी है वो ब्रह्म ज्ञान है। अब जो कुछ मर्जी करो और ब्रह्म ज्ञान में जीना भूल है। इसलिए 1 घंटा जो हम करते हैं या 1 घंटा घर करते हैं, उसको ही बार बार अभ्यास में बढ़ाते जाओ। ये ब्रह्म ज्ञान है सारा। जो जी रहे हैं वो ब्रह्म में जी रहे हैं। हम सब पहले जीते थे, अब भी देखो, अगर मनन चिंतन नहीं है तो भी भ्रम सवार हो जाता है। तो बाधित जितना भी ज्ञान है, बाधित जितना भी है, वो ब्रह्म ज्ञान है। और जो अबाधित है बस वही ज्ञान है। अब ये जाके घर में मनन करना कि अबाधित कौन है, ठीक है ना। सारा बाध करते करते जो बाधित है, शेष है, वही ज्ञान है। उसको प्राप्त करने के लिए बैठे हैं हम। इसलिए इतना प्रपंच हो रहा है कि कितने ज्ञान है, कैसा है। तो अब वेदांत ने कितने स्वीकार किए, उन्हें सारों को स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात बताएं कि देखो ये 6 ऋषि जो आए, 6 दर्शनों के, इन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया, ये साक्षात ईश्वर है। इनका आपस में विरोध नहीं है, याद रखना। सीढ़ियां चढ़ना विरोध नहीं है। जैसे कोई होता है ना, 1 6 खंबे 5 आप गाड़ दो और फिर 6 मिलकर छत उठा करके और 6 इकट्ठे लगा दे कि आओ ठंड ना लगे, आओ धूप ना लगे। जिन्होंने खंबे लगाए, पिलर लगाए, वो भी तो है, छत कहाँ रुकती। इसलिए ध्यान से, बिल्कुल मन से निकाल दीजिए शंकाओं को। कितनी बार बताते हैं कि एक एक पिलर, ये ब्रह्मसूत्र जब पढ़ाए याद आ जाती है गुरुदेव की बात में। तो उन्होंने बताया कि 5 खंबे लगाए, 5 ने, फिर 6 ने मिलके छठा आया, उसने क्या कर दी, छत लगा दी। भाई देखो, धूप हवा आदि सुख दुख से तुम खंबे के साथ लग के नहीं बच सकते, छत के नीचे बैठ जाओ। अब 6 ने लगाई छत, 6 का योगदान है, तो कौन छोटा कौन बड़ा। तो सभी ऋषि महान हैं, इन्होंने हमारे लिए किया सब कुछ। विरोध नहीं है इनका। कभी पढ़ाने में बताते हैं ना कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये तो ज्ञान देते हैं कि भाई कौन कहाँ तक बैठा है। लेकिन ये इन्होंने खंबे लगाए और आकर के फिर छत लगा दी वेदांत ने, भगवान कृष्ण ने। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है। इस ज्ञान के नीचे बैठोगे तो ठंड भी नहीं लगेगी। पाला जो पड़ता है परिस्थितियों का, जो गर्मी होती है, आषाढ़ तपंदा सब लगे तो लगता ही नहीं, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार विरोध आपस में नहीं है, कहीं हमारे मन में आ जाए। ये सब मिलकर ही जीव को सुख देने के लिए स्वयं आप ही आप पधारे हैं। तो इस प्रकार अब कहा कि ये जो चेतन है, उन्होंने कहा भाई आपने तो कह दिया कि ज्ञान 6 प्रकार का है, और आप बता दिया कि बाधित जितना भी ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है, और अबाधित जो है, नेति नेति का शेष जिसका बाध नहीं, वही ज्ञान है वास्तव में। तो अब प्रश्न उसने किया कि फिर ये जो चेतन है, इसको तो आप 4 कहते हो, फिर कहते हो अबाधित ज्ञान एक ही है, वो बार बार ये कहेगा। आप बता दीजिए, अगर आप पहले दिन ही सुनने आए हैं तो आप अद्वैत को स्वीकार नहीं कर सकते। अद्वैत को स्वीकार पहले दिन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं 1 साल चुपचाप बैठे रहो, केवल श्रवण करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे दिखेगा। तो उसने कहा भाई ये 4 आपने कहे, तो चेतन की 4 संज्ञाएं
आप कहते हो ये 4 चेतन है, तो ये 4 संज्ञाएं कैसे हैं? ज्ञान एक है, अबाधित है, लेकिन ये 4 संज्ञाएं कैसे हैं? तो अब उन्होंने कहा एक और प्रक्रिया में, उन्होंने कहा शरीर एक नगर कहा, क्या बताया अब तुलना की, शरीर को नगर कहा, इंद्रियों को गांव कहा। भाई गांव में भी चले जाते हो, सारा दिन गांव में बैठे रहते हो, शहर में भी बैठे रहते हो, तो गांव में भी चक्कर निकालते हो, कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी, वैसे कितनी सुंदर सृष्टि है। और जीव इतना, तमोगुण जो है वो तम गुण बुराई देता है अंतःकरण, रजोगुण भी भटकाता है, सतोगुण सुख देता है, पर जब तीनों गुणों से जो उपराम हो जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सतोगुण सुख देता है, सुख में फंसाता है, याद रखना। तमोगुण अन्याय में फंसाता है, रजोगुण क्रियाओं में, रंगीनियों में फंसाता है। लेकिन जो जानकार है वो तीनों गुणों से उपराम हो जाता है, वही तत्वज्ञानी होता है। तो किसी गुण में आता रहे, कोई जाता रहे, वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार क्या कहा कि ये जो नगर है, शरीर को नगर कहा। अब आज जाके देखना, पढ़ना छोड़ना, इंद्रियां गांव है, इसमें रहने वाले चेतन को जीव कहा है। भाई जो अब और उपमा दे दी, पहले अंतःकरण परिच्छिन्न और अविच्छिन्न की उपमा दी, अब दे दी शरीर को शहर कह दिया और इंद्रियों को गांव कह दिया। तो इसमें रहने वाले को जीव कहते हैं। आप ही तो रहते हो, कभी किसी गांव में बैठे हो, कभी किसी में, कोई गाड़ी नहीं लेनी पड़ती। मन इतना तेज है, वायु से भी उसमें आरूढ़ होकर के जीव हर इंद्रिय में पहुंच जाता है, विषयों तक दौड़ लगा लेता है। तो कहा इंद्रियों को गांव कहा, इसमें रहने वाले चेतन को जीव कहा, इसमें रहने वाले को। इन्हीं शरीरों में आभास सहित साभास अंतःकरण को प्रमाता चेतन संज्ञा है। अब देखो, कोई कहते हैं साधारण जो ज्ञान है, वो कहते हैं भाई अंतःकरण मन बुद्धि, मन चिंतन करता है, चित्त चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार धारणा करता है। पर जो आगे बढ़ के कदम है वो कहते हैं अंतःकरण जड़ है, साभास अंतःकरण के उसके पीछे प्रकाशक है। आभास कब पड़ता है बुद्धि में? जब स्थूल शरीर होता है, इसमें सूक्ष्म शरीर होता है, तब आभास पड़ता है। इसको कहते हैं उपाधि। ये शरीर किसकी उपाधि है? ये गांव और शहर जीव की उपाधि है, और ब्रह्मांड में बताएंगे वो ईश्वर की उपाधि है। तो ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, इसमें जो रह करके व्यवहार करता है चेतन, उसी को जीव संज्ञा है। और फिर आभास सहित अंतःकरण, अंतःकरण अब काम करता है तो आभास सहित होता है, पीछे प्रकाशक है। प्रकाशक जो आभास है, उस प्रकाशक का अंतःकरण में आभास करता है। जैसे शीशा है, आप सामने खड़े हो तो उस शीशे के अंदर आपका आभास है, प्रतिबिंब है। तो इसी तरह कहा कि उसको कहते हैं साभास शीशा। भाई आपका आभास पड़ा तो शीशे को क्या कहा? साभास शीशा। लेकिन अंतःकरण में आभास पड़ा चेतन का, प्रकाशक का, तो उसको क्या कहा? साभास अंतःकरण। तो शुद्ध भाषा क्या है? जड़ अंतःकरण करता नहीं है, यहाँ हो रहा है। आंख देखती नहीं है, आंख से रूप ग्रहण होता है। कई बार हम रास्ते में जाते हैं, हम कुछ नहीं देखना चाहते, पर वो रूप अपने आप अंदर चला जाता है। कई बार देखते हैं कोई शब्द नहीं सुनना चाहते, पर सामने वाले के शब्द अपने आप ग्रहण हो रहे हैं। यहाँ तो ग्रहण हो रहा है। पहली सीढ़ी में समझाने के लिए कहते हैं देखो, आंख देखती है, कान सुनता है, ये करता है ही नहीं, ये चुपचाप अपने आप इनमें ग्रहण
हो रहा है, और अंतःकरण में भी आभास ग्रहण हो रहा है। तो अंतःकरण को साभास अंतःकरण कहते हैं। तो साभास अंतःकरण को प्रमाता चेतन संज्ञा है। ठीक है, अंतःकरण में जो चेतन का आभास आया तो सिर्फ आभास को नहीं, अंतःकरण है तो ही आभास पड़ेगा, इसलिए उसको प्रमाता चेतन संज्ञा। पहला कौन सा बता दिया आज? 4 चेतन में प्रमाता चेतन संज्ञा। साभास अंतःकरण वाला चेतन, साभास अंतःकरण वाला चेतन क्या कहलाया? प्रमाता चेतन। साभास ज्ञान इंद्रियों को, अब देखो साभास शब्द लगाया ना, पहले कहते हैं ज्ञान इंद्रियों वाले चेतन को प्रमाण संज्ञा है, लेकिन साभास ज्ञान इंद्रिय, आभास पहले है, चेतन का आभास पहले तो आगे क्रिया है। सत्ता चेतन की और क्रिया इंद्रियों की, यंत्रों की। सत्ता लाइट की, ठंडा किसने किया? लाइट ने ठंडा नहीं किया, वो उसने फ्रिज ने किया, एसी ने किया। गरम किसने किया? प्रेस ने किया, हीटर ने किया। सत्ता ने नहीं किया, पर सत्ता के बिना हो नहीं सकता। इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। भाई वर्णन कैसे करेंगे? चेतन के बिना कार्य नहीं और माया के बिना भी कार्य नहीं। माया के बिना कार्य है, माया के बिना भी कार्य नहीं। तो इस प्रकार आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। आज पढ़ा आभास सहित अंतःकरण प्रमाता चेतन। ठीक है, आपका नाम प्रमाता चेतन। अब साभास इंद्रियों सहित, ज्ञान इंद्रियों सहित प्रमाण चेतन। प्रमाण किसको कहा था? इंद्रियों को। तो अब यहाँ पर बता दिया कि साभास ज्ञान इंद्रियों सहित चेतन को, उस चेतन को, केवल प्रमाण वाले चेतन को क्या संज्ञा है? प्रमाण चेतन। कर्ता तो चेतन है, बताया ना। कार्य इंद्रियों के अंदर है, पर सत्ता चेतन की है। इसलिए सत्ता सारे ब्रह्मांड में उसकी है, क्रिया सारी माया में है। ओम पूर्णमद